LFP प्लस के बारे में हमने क्या समझा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई सबसे पहले आपके कस्टमर को LFP प्लस प्रोग्राम के अंदर, फिर से मैं रिकेप कर रहा हूं, हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास से लर्निंग मिलती है 3 दिन तक। मेरे दोस्तों जरा सोचिएगा, ये प्रोडक्ट पिच करने से पहले ना आपके अंदर वो फेथ, आपके अंदर वो कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जब भी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं तब अंदर से बोलिएगा, ठीक है। वो अंदर से सब कुछ चीजें आना चाहिए, तभी वो कनेक्ट कर पाएंगे आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ आप। तो भाई 3 दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक, जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के पास से लर्निंग मिलती है ना, तब पूरी तरीके से दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। वो बताना है उसी हिसाब से और उसी कन्विक्शन के साथ बताना है, ठीक है। इसके साथ साथ कई सारे बिलियनियर प्रोफेसर आते हैं, उसके पास से भी लर्निंग मिलती है, उसके पास से भी बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती है। इसके बाद आगे मैं बातचीत करूं तो LFP के फ्रेमवर्क्स, टोटल 52 फ्रेमवर्क्स 52 वीक्स तक हमारे जो कोच है ना, वो पकड़ पकड़ के वो फ्रेमवर्क्स फील करवाते हैं। और मतलब ऐसा आपके वो बिजनेसमैन प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को रगड़ देंगे ना कि अगर वो नहीं ये फील करना चाहता ना फ्रेमवर्क्स, फिर भी कैसे भी करके ये फ्रेमवर्क्स जो है ना वो फील कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक IBC और मैंने कभी LFP का फ्रेमवर्क देखा ही नहीं, और मेरा सवाल ये है कि भाई ये LFP का फ्रेमवर्क में होता क्या है, होता क्या है ये LFP का फ्रेमवर्क, तो थोड़ा सा क्लैरिटी दोगे, आई थिंक IBC को उससे भी थोड़ा और अच्छा लगेगा। पक्का। अभी मैं फ्रेमवर्क की बात करूं तो देखिए क्या होता है, ये आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बिजनेसमैन को क्या पता है, वो अपने ऑपरेशन में फंसा रहता है। वो कभी इनसाइट जनरेटिंग जो क्वेश्चंस कहते हैं ना, वो खुद को पूछ नहीं पाता कि अभी मैं कहां पर हूं, मेरा कंपटीटर कौन है, ये सब कुछ चीजें क्या है। तो वो कभी सवाल खुद को पूछ नहीं पाता, वो उस तरफ से एनालिसिस नहीं कर पाता। तो ये फ्रेमवर्क क्या है, वो सभी सवाल है, वो सभी सवाल है जो अपने कस्टमर ने, मतलब आपके कस्टमर ने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अभी तक खुद को पूछे नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? अभी तक पूछे नहीं है। वो खुद सवाल जब हम उसको देंगे, हमारे कोचिज जो है उसको फील करवाएंगे, जब वो आपके बिजनेसमैन प्रोस्पेक्ट जो है ना, जब वो सवाल का जवाब वहां पर लिखेंगे ना, तब उसको पता लगेगा, अरे यार भाई साहब, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इस बारे में तो मैंने कभी जो है डिस्कशन ही नहीं किया था मेरी टीम के साथ। तो ये सभी फ्रेमवर्क जो है वो अ काइंड ऑफ क्वेश्चंस है जो अभी तक आपके प्रोस्पेक्ट ने खुद को नहीं पूछे थे बिजनेस को। मतलब उसमें देखिए 52 है तो बिजनेस प्लानिंग के रिलेटेड मैम, हाँ, इसके बाद स्ट्रेटजीज के रिलेटेड, इसके बाद मार्केटिंग के रिलेटेड, वो सब कुछ चीज है। और अगर आपको देखने हैं तो हमारे नॉलेज बैंक के अंदर ये सभी के सभी फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जाइए वन ऐप के अंदर, वन ऐप में अभी मत जाइएगा, अभी थोड़ा सा यहाँ पर रहिएगा, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा इसको कहां पर है। आप वन ऐप में जाइए, वन ऐप में हैमबर्गर मेनू पे ऊपर हमारा जो नॉलेज बैंक का फोल्डर है वहां पर जाइएगा। नॉलेज बैंक के फोल्डर के अंदर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो LFP फ्रेमवर्क ऐसा करके लिखा होगा, उसका एक अलग फोल्डर बना है, ठीक है। वो फोल्डर में जाइए, वहां पर देख लीजिएगा कि क्या क्या कौन कौन से तरीके के फ्रेमवर्क होते हैं। डन है? यहां तक क्लियर है? मतलब देखना चाहते हैं LFP के फ्रेमवर्क, जाएंगे आज ये सेशन पूरा होने के बाद थोड़ा सा देखेंगे नॉलेज बैंक में। हाँ, आई वुड लाइक टू आंसर, आई वुड लाइक टू गेट द आंसर फ्रॉम द चैट। बहुत बढ़िया, सुपर्ब, यस यस यस, देख लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि जब आप इस प्रोस्पेक्ट को पिच करेंगे ना, तब और ज्यादा कन्विक्शन के साथ आप बोल पाएंगे। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रिकेप करता हूं प्लेटिनम के बारे में। जैसे अभी मैंने कहा 2.5 लाख प्लस GST की ये प्रोडक्ट है LFP प्लेटिनम, क्या क्या चीजें मिलती है, नाइस एनालिसिस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। जैसे ही वो एनरोल करते हैं तो ये फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म को उसको भरना पड़ता है, तो उसके अंदर जो वो प्रेफरेंस मिलता है, ये फॉर्म के हिसाब से, मतलब उसके सवाल का जितने भी जवाब है ना, वो ये फॉर्म फिलअप करेंगे और बिंद्रा सर के पास ये मिल जाएगा ना फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली जब वहां पर वो आएंगे आपके प्रोस्पेक्ट, तब 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली उसका जवाब, मतलब बिजनेस की जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर प्रेफरेंस मिलेगा, फ्रंट रो की सीटिंग मिलेगी फर्स्ट 1 to 3 रो में, फर्स्ट 100 कस्टमर के लिए। इसके बाद मैं आगे बातचीत करूं तो एंट्री और एग्जिट के अंदर थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं होगा चलो सभी लोगों के साथ वो साथ ही जा रहे, बाकी के लोगों के साथ ही उसको थोड़ा सा एंट्री और एग्जिट ले रहे, तो उसमें प्रेफरेंस मिलेगा, बट ऑब्वियस है कि प्लेटिनम वो ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बातचीत करूं तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, हमने देखा हुआ था कल की भाई क्वेश्चन आंसर सेशन का मौका मिलता है उसको, वहां पर वहां सवाल पूछते हैं आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कस्टमर, और इसके बाद बिंद्रा सर और हमारे जो बिलियनियर प्रोफेसर आएंगे, वो सभी लोग वहां के वहां वो हर एक सवाल का जवाब देंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छा उसको मतलब प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद आगे बातचीत करूं तो भाई बिंद्रा सर के साथ सेल्फी और बिलियनियर प्रोफेसर के साथ जो सेल्फी खींचाने का मौका मिलेगा, जो अपने कमर्शियल यूज के लिए वो यूज कर सकते हैं, अपने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर डालने के लिए, या फिर जो है वो कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर डालने के लिए आपके जो कस्टमर है वो उसका उपयोग कर सकते हैं। परंतु यहां पर कभी गलत कमिटमेंट मत करिएगा,
हाँ, आप ऐसा एक एक आईबीसी थे, वो बोल रहे थे अपने कस्टमर को कि सर वहां पर सेल्फी खींचेंगे ना, इसके बाद जो है ना आप ये भी बोल सकते हैं कि ये बिलियनियर प्रोफेसर को, बिंद्रा सर को मैंने ब्रांड एम्बेसडर, हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसा नहीं बोलना है, वो रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, वो सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए रख सकते हैं। डन है। तो इसके बाद आगे बातचीत करूं तो जो मैंने बताया था 1 साल तक, वैसे तो उसको जीवन भर के लिए कोच का सपोर्ट मिलता है, बट जो हैंड होल्डिंग वाले कोच होते हैं हमारे, जो फोन के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड होते हैं, उसका 1 साल तक पूरी तरीके से उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ टाइम मेंबरशिप। आज हमारे पास जितने प्रॉब्लम सोल्विंग कोर्सेज है और आने वाले भविष्य के अंदर जितने भी आएंगे, सभी के सभी प्रॉब्लम सोल्विंग कोर्सेज और बाकी हमारी डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब डिजिटल कोर्सेज की मैं बात करूं, तो वो उसको वहां पर जो है वो मिल जाएंगे लाइफ टाइम के लिए। जितने भी आज हमारे पास अल्लादीन का चिराग के अंदर डॉक्यूमेंट्स है, भविष्य में जो भी ऐड होंगे, ठीक है, आपको पता है कि डे बाय डे सब कुछ चीजें ऐड होती ही रहती है, तो वो भी वो एक्सेस कर पाएंगे। ये है प्लेटिनम के अंदर। थोड़ा सा आज आपका नेट पैक जो है ना, वो संभाल कर बैठिएगा। मैं आज वो 30-35-40 मिनट के अंदर सेशन पूरा करने के बारे में नहीं जो है ना आपको यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है। और हम आपको ये भी बता दूं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज और जो सबसे ज्यादा जरूरी इंसान होते हैं ना, वो पहली बार समझ में नहीं आते। जो सबसे ज्यादा जरूरी बातें, जो सबसे ज्यादा जरूरी इंसान होते हैं, वो पहली बार समझ में नहीं आते। और अगर पहली बार समझ में आ भी गए ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो इतने जरूरी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझने में देर लगेगी, तो इसके लिए धीरे धीरे चल रहे हैं और आपको पूरा तवज्जो के साथ आज जो है ना समझाने वाले हैं। तो डायमंड दूसरी कैटेगरी में बात करूं, थोड़ा सा रिकेप। 1 लाख प्लस जीएसटी इसकी प्राइस है। क्या क्या मिलेगा भाई? जो 4 से लेकर 4th रो से लेकर 8th रो तक जो भी सीटिंग होगी, वो डायमंड के अंदर मिलेगी। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ये भी जो है वो एलिजिबल है, वो भी पूछ सकते हैं आपके डायमंड कस्टमर वाले भी। इसके साथ साथ स्टेशनरीज उसको मिलेगी। हाँ, कोच का सपोर्ट डायमंड के अंदर भी मिलता है। देखो अभी उसको पीच कैसे करना है ना, वो मैं आज दिखाऊंगा, मतलब आपको समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ रिकेप कर रहे हैं हम। कोच का सपोर्ट मिलेगा और कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है डायमंड वाले आपके कस्टमर को भी मिलेगी। सिल्वर की अगर मैं बातचीत करूं तो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 72,000 प्लस जीएसटी। इसके अंदर बिजनेस कोचिंग जो हमारा प्रोग्राम है वो मिलता है, और इसके साथ साथ 25 प्रॉब्लम सोल्विंग कोर्सेज आपको मतलब प्रोस्पेक्ट को जो वो मिलते हैं। बेनिफिट एक ही स्लाइड के अंदर फटाफट थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, क्योंकि क्या है इसके बाद हमें पिचिंग भी आज देखनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीपीटी वैसे अपलोड हो ही जाएगी, परंतु देखिए यहाँ पर एंट्री, सीटिंग, जो भी हमने बात करी, सेल्फी विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, इसके साथ साथ बिलियनियर प्रोफेसर के साथ नाइस एनालिसिस फॉर्म, एलिजिबल क्वेश्चन आंसर के लिए, हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप एंड बीसीपी, ये सब कुछ चीजें जो है वो प्लेटिनम के अंदर मिलता है। आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, ताकि क्या है कि भाई बहुत ज्यादा समय यहाँ पर खराब ना हो। डायमंड में कोई स्पेशल एंट्री और ये सब कुछ चीजें नहीं होगी, मिडिल सीटिंग होगी, जो नो लिखा हुआ वो नहीं मिलेगा, यस लिखा हुआ सब कुछ चीजें मिलेगा। और वैसे ही यहाँ पर सिल्वर के बारे में जो है वो बताया गया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अभी थोड़ा सा एलएफपी क्लोज करने का, मतलब एलएफपी प्लस क्लोज करने का सबसे सफल सीक्रेट। देखो आज जो चीज आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो एक एक्सपीरियंस के साथ और यही चीज उपयोग करने के बाद जो है वो कई सारे एलएफपी के क्लोजर हुए हैं गुजरात के अंदर, तो उस हिसाब से आपको पिच करूंगा। तो आप इसमें हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, बट हमारी जो अभी तक की एक्सपर्टीज रही है, हमने जो फॉर्मूला सेट किया हुआ है बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसके बाद पहले अभी फ्लो कैसा रहेगा, अभी हमने पूरा जो है वो एलएफपी प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया, अभी इसका पूरा फ्लो कैसे रहेगा। तो बेसिक शुरुआत करते हैं हम लीड जनरेशन से। भाई आपके मन में यह भी सवाल आएगा ना कि लीड कहां से जनरेट करूंगा, क्या फेसबुक से ऊपर करूंगा, बाकी के कहां से मुझे ऐसे प्रीमियम कस्टमर मिलेंगे जो 2.5 लाख प्लस जीएसटी, 1 लाख प्लस जीएसटी ऐसा जो है वो प्राइस पे कर पाए। तो लीड जनरेशन पहले देखेंगे। इसके बाद जो है वो हम उसको ईमेल भेजेंगे, क्या कौन सा कैसे ईमेल भेजेंगे वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतू सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपके लिए रेडीमेड तैयार करके लाए हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ईमेल भेज देंगे, तब इसके बाद हमें उसको फोन लगाना है। फोन लगाएंगे तब क्या बोलना है, तब क्या उसको प्रेफरेंस देना है, वो भी हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमें उसके साथ फिजिकल एंड डिजिटल मीटिंग करनी है, फिजिकल या फिर डिजिटल। और जब मीटिंग करने के लिए बैठेंगे तब कैसे क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन करना है, कैसे हमें जो इन्वेस्टमेंट के बारे में उसको पूछना है। ठीक है, उसको विवेक बिंद्रा सर के कैसे वीडियोस दिखाने हैं, जिसके जरिए वो ऑटोमेटिकली इतना मैं कह सकता हूं कि भाई मंत्रमुग्ध हो जाए ना, कि ये वीडियो दिखाने के बाद है ना आपको बहुत ज्यादा एलएफपी प्लस के बारे में पिच करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। उसको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई मुझे इसमें क्या क्या मिलेगा, मेरा फायदा क्या होगा, और लास्ट में कैसे पेमेंट हम जो है वो पूछ सकते हैं पेमेंट के लिए, वो सब कुछ चीजें आज हम जानेंगे। तो आगे बढ़ू इनसे पहले कैन वी रन वन पोल, कैन वी रन वन पोल?
एक आगे बढ़ू उनसे पहले जो है वो थोड़ा सा देख ले फ्लो क्या रहेगा। अभी तो समझा दिया, हाँ, एक पोल रन करे, थोड़ा सा फ्लो क्या है। डन है। चलिए तो हम पहला पोल जो है वो रन करते हैं कि हमने जो अभी तीनों की तीनों कैटेगरी देखी ना, उसमें से हम ये आपको पूछना चाहते हैं कि भाई जो हाई वैल्यू वाला कस्टमर है, ठीक है, उसको आप इसमें से कौन सा हमारा एलएफपी की सीट पिच करेंगे, उसको कौन सा मतलब वो थोड़ा सा आप एक्साइटेड करेंगे कि भी आपको कौन सी सीट लेनी चाहिए। जो हाई वैल्यू वाला कस्टमर है जिसके पास पैसा है, थोड़ा सा फटाफट पोल के अंदर बताइएगा। कैन आई सी द पोल ऑन द स्क्रीन प्लीज? ओके, थैंक यू। सभी लोग लिख रहे हैं प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेटिनम, कई सारे लोग डायमंड भी लिख रहे हैं। सिल्वर किसने लिखा भाई साहब? थोड़ा देर से आए थे क्या? आवाज तो सुनाई दे रही है मेरी? कई सारे लोगों ने सिल्वर भी लिखा हुआ है, कई सारे लोगों ने डायमंड भी लिखा हुआ है। 91% लोगों ने सही जवाब दिया। ओके, सुपर्ब सुपर्ब, 91% लोगों ने जो बिल्कुल सही जवाब दिया है। मेरे दोस्तों, जिसके पास पैसा है ना, उसके पास 72,000 नहीं मांगते, उसके पास से 1 लाख भी नहीं मांगते, उसके पास से 2.5 लाख मांगते हैं। ठीक है, उसको जो 2.5 लाख वाली प्रोडक्ट हमारी एलएफपी प्लस की है वो हमें उसको जो है वो सजेस्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुपर्ब। इसके बाद कैन वी रन द सेकंड पोल एज वेल मैम? हाँ, राहुल सर, ऐसा करते हैं कि सेकंड पोल थोड़ी देर में पूछेंगे। अभी तो बताया सेकंड पोल का आंसर सबको, तो अभी तो जल्दी से आंसर कर देंगे, तो थोड़ी देर में पूछते हैं। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। तो सेकंड पोल पे तैयार रहिएगा, थोड़ा सा अभी आने वाला है। तो लीड जनरेशन पहला हमने देखा था, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के अंदर देखिए, आप जब आईबीसी के लिए लीड जनरेशन करते हैं, वहां पर भी 2 रास्ते होते हैं। कोई भी बिजनेस के अंदर 2 रास्ते होते हैं। एक है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और दूसरा जो होता है वो होता है पेड लीड जनरेशन। बहुत ध्यान से देखिए, अभी पिचिंग की बात कर रहे हैं हम, रिकेप बिकेप पूरा हो गया। अभी पिचिंग की शुरुआत कहां से करेंगे? लीड जनरेशन से हम शुरुआत करेंगे, वो भी आपको यहां पर दिखाया गया है। लीड जनरेशन में जहां पर मेरा मानना है कि यहां पर आपका जो लोकल मार्केट रहता है आसपास का, वो सबसे बढ़िया है। जो लोकल मार्केट है ना, वो सबसे बढ़िया है। ऑर्गेनिक मार्केट, आपका लोकल मार्केट, जहां पर कोई रिटेलर्स, होलसेलर्स, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस सेक्टर्स, ये सभी के सभी लोग आपके लिए प्रीमियम कस्टमर्स है। उसके नंबर कहां से मिलेंगे, उसका डेटा कहां से मिलेगा? भाई, आपके जो भी शहर में आप रह रहे हैं ना, वहां पर कई सारी बिजनेस डायरेक्टरीज होती है, तो वो उठा लीजिए। लेटेस्ट होती है, उसके कई सारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, वहां पर चले जाइए। उसका कॉन्टेक्ट कहां से जो आप कर लीजिए, वहां से आपको हजारों नंबर मिल जाएंगे, हजारों ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। दूसरा चीज वो नहीं करना अगर आपको, तो आज के भाई हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्यों ना बात करें। ठीक है, तो एक व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सअप बल्क मैसेंजर वाले कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, कई सारे हमारे आईबीसी में हम यूज कर भी रहे होंगे, कई सारे लोग यूज कर रहे हैं। वहां पर जो है ना, मैं अभी नाम मुझे नहीं पता, हमारे कई सारे आईबीसी करते हैं, बट आप थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करिएगा। व्हाट्सअप बल्क मैसेंजर वाले ये जो सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है पता है? एक B2B एक्सट्रैक्टर नाम का भी सॉफ्टवेयर आता है, मतलब उसका एक फीचर आता है B2B एक्सट्रैक्टर, जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर सर्च किया आपने कि भी रिटेलर्स नियर बाय 100 मीटर या फिर 500 मीटर, तो आपके 500 मीटर के आसपास जितने भी रिटेलर्स होंगे बड़े बड़े, उसका पूरा एक्सेल सीट के अंदर नाम और नंबर दोनों चीजें दे देंगे। समझ में आ रही बात? अगर आप सर्च करेंगे कि मैन्युफैक्चरर अराउंड 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर के आसपास, तो जितने भी 2 किलोमीटर के आसपास मैन्युफैक्चरर होंगे अच्छे वाले, उसका पूरा जो है वो आपको लिस्ट बनाकर दे देंगे। तो ये सब कुछ चीज आपको ये व्हाट्सअप जो मैसेंजर वाला बल्क मैसेंजर वाला सॉफ्टवेयर वहां पे मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डेटा ले सकते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक जो हमारा मार्केट है वो, और इसके बाद हम बात करते हैं पेड लीड के बारे में। तो पेड लीड के अंदर मैं बातचीत करूं तो देखिए, आईबीसी प्रोडक्ट के लिए तो आप सभी लोग फेसबुक के अंदर एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, परंतु इसके लिए एलएफपी के प्रोडक्ट के लिए जहां तक हमारा अनुभव रहा है, लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन आपका जो है ना वो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म। वहां पर अगर डीएमटी करवाएंगे ना, तो कई सारे हमारे आईबीसी ने इसके जरिए एलएफपी प्लस प्रोडक्ट क्लोज जो वो की हुई है, क्योंकि वहां पर प्रीमियम कस्टमर मिलते हैं। कभी कभी लीड की कॉस्ट थोड़ी सी हाई जा सकती है, पर उसमें चिंता नहीं करनी, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब उसके हिसाब से लीड की कॉस्ट हाई जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो लिंक्डइन के ऊपर भी आप करवा सकते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर डीएमटी करते हैं वैसे ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब लिंक्डइन के ऊपर भी होता है। तो ये हुआ लीड जनरेशन, एक हुआ हमारा ऑर्गेनिक लोकल मार्केट जो हमने बताया, दूसरा हुआ पेड लीड। अभी आपके पास सभी लोगों के नंबर आ गए, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने 500 1000 जो भी आपका मतलब सर्च किया हुआ था उसके नंबर आ गए। अभी हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? देखिए ये सभी प्रीमियम कस्टमर है, इसको सीधा कॉल लगा के ऐसे नहीं बोल सकते, हेलो सर मैं ये यहां से बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, तो उतना जो है ना वो तवज्जो नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसको हर दिन जो है ना वो कई सारे फोन आते हैं।
आपने सीधा ऐसा अप्रोच किया ना तो वो बोलेगा सर अभी फ्री नहीं हूं, बाद में बात करते हैं, या फिर बोल देगा कि सर अभी बात नहीं करनी है, या फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, कोई भी आपको चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रीमियम कस्टमर है, प्रीमियम बिजनेसमैन है, उसको सबसे पहले एक ईमेल के जरिए जो है ना वो अप्रोच करना चाहिए, ईमेल के जरिए अप्रोच करना चाहिए। ईमेल में क्या क्या चीजें लिखेंगे वो भी आपके लिए यहां पर बता रहा हूं। पहले तो पर्पज ऑफ ईमेल लिखिए, ये ईमेल सेंड करने का पर्पज क्या है। दूसरी चीज आप लिखिए कि भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कौन है, हमारे विजन, हमारे मिशन, बड़ा बिजनेस क्या है, क्यों हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपको कैसे मदद कर सकते हैं, वो सब कुछ चीजें बने बनाए एक ईमेल के अंदर। आप एक ही बार मेहनत है, एक ही बार है, वो आपको हर बार अपने कस्टमर को जो है वो भेजते रहना है। कैन वी, मतलब आप सभी लोगों के ईमेल का फॉर्मेट भी मैडम दे दे थोड़ा सा, वो भी मदद कर दे। कितने लोग एक्साइटेड है कि ये ईमेल आपको बनाना ना पड़े, हम थोड़ा सा बना बनाए फॉर्मेट भी आपको दे दे जो हम यूज करते हैं, तो कैसा रहेगा? डू यू रियली थिंक दैट कि भाई मजा आ जाएगा इसके बाद? हाँ, पूरी तरीके से जो मतलब बल्ले बल्ले ही हो जाएगा। ईमेल का फॉर्मेट भी बनाकर दे दिया, यस 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 यस, कई सारे यहाँ पर चैट बॉक्स में मैं दिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अभी आपके सामने फटाफट एक शो कर देता हूँ, इसके बाद जैसे ये सेशन पूरा होगा आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये स्क्रीन जो है वो प्ले हो रही होगी। ये देखिए एलएफपी प्लस के लिए ही नहीं, आप बीसीपी एलटीएम के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने लिखा हुआ है वहां पर कि भाई मेल बॉडी फॉर एलएफपी एलटीएम एंड बीसीपी क्लाइंट, डियर सर और मैम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं फटाफट जा रहा हूँ। आपका पहला इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, कहां से बोल रहे हैं, क्यों आपने मेल सेंड किया हुआ है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में थोड़ा सा समझा दिया, कौन है सर, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो कितने कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, कितने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुके हैं, कितने देशों के लोगों ने आकर लॉकडाउन के समय के ऊपर अपने बिजनेस को ग्रो किया हुआ था। इसके बाद आगे मैं बातचीत करूं तो थोड़ा सा हम जो है वो क्या हम मदद कर रहे हैं भारत देश के सभी एमएसएमईज को, वो लिखा हुआ है। और एक सरप्राइज दिया हुआ है कि भाई बड़ा बिजनेस ने, हम सभी लोगों ने आपके लिए एक फ्री बिजनेस कंसल्टिंग, जिसको हम बोलते हैं कि बिजनेस का हेल्थ चेकअप, आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप वो हम उसको बोलते हैं। तो आपके बिजनेस का हेल्थ चेकअप हम करवाने वाले हैं, हमने इनिशिएटिव एक लिया हुआ है। वैसे देखिए आप उसको इस तरीके से वैल्यू क्रिएट करिएगा कि सर वैसे तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, वैसे तो ये हेल्थ चेकअप की प्राइस, अगर हमारा कोई बिजनेस कंसल्टेंट हेल्थ चेकअप भी आपके बिजनेस का करेगा ना एक आध घंटे का, तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। परंतु अभी हमने इनिशिएटिव लिया हुआ है नए साल के अंदर कि हम थोड़े से कोई कस्टमर के लिए ये फ्री हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं तो यस लिखिए या फिर नोटेड लिखिए, जो भी इसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरा ईमेल का इस तरीके का फॉर्मेट है। देखो आप जो है ना सिर्फ फ्री बिजनेस कंसल्टिंग उसको बोलेंगे ना तो उतना ज्यादा वो मतलब वो एट्रेक्टिव नहीं लगेगा, परंतु जब वर्ड यूज करेंगे ना बिजनेस का हेल्थ चेकअप, तो छोटा बिजनेसमैन भी है ना दुकानदार, वो भी सोचेगा यार हेल्थ चेकअप की बात करिए और फ्री में अगर हेल्थ चेकअप हो रहा है तो क्या दिक्कत है, उसमें करवा ही लेते हैं। तो वो हेल्थ चेकअप शब्द से कई सारे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, मतलब हाँ बोलेंगे। डन है, यहां तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ईमेल सेंड कर दिया, इसके बाद थोड़ा सा 10-12 घंटे रुक जाइएगा सीधा, क्योंकि क्या होता है कि हर एक व्यक्ति सीधा तो मतलब ईमेल चेक करता नहीं बार बार, व्हाट्सएप की तरीके से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वहां पर रहते नहीं है मतलब ज्यादातर लोगों की। तो थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद आप उसको कॉल लगाइए, कॉल लगाइए। वहां पर क्या बोलना है, सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रो देना है, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि भाई कौन है, क्या है, कहां से बोल रहे हैं, जो आप रेगुलरली बात करते हैं उस हिसाब से। इसके बाद वो ईमेल जो आपने भेजा हुआ था उसका रेफरेंस दीजिए। यहां पर देख पा रहे हैं आप, वो ईमेल जो आपने भेजा हुआ था इसका रेफरेंस दीजिए कि सर मैंने आपको जो ईमेल भेजा है, क्या आपने वो ईमेल देखा? यहां पर आप देख पा रहे हैं रेफरेंस देना है उसका, सर मैंने आपको एक ईमेल भेजा हुआ था, क्या वो ईमेल देखा आपने? इसके बाद अगर वो बोल रहा है कि हाँ भाई देखा और वो अपॉइंटमेंट के लिए रेडी है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। इसके बाद तो हम सीधा उसके साथ अपॉइंटमेंट, या तो फिजिकल आपके आसपास के एरिया में ही है तो फिजिकल करिएगा, वरना डिजिटल भी आप कर सकते हैं। डन है। तो इसके बाद अगर वो बोलता है कि भाई हाँ मतलब ईमेल देख लिया, तो इसके बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करिए कि सर अभी कब मिलेंगे, आजू बाजू में एरिया में है अगर 20-30-40 किलोमीटर, तो मेरा तो मानना यह है कि थोड़ा सा मिलकर आइए, और ज्यादा जो है ना वो कनेक्टिविटी बनेगी, और ज्यादा रेपो बनेगा उसके साथ। वो बोलता है हाँ तो भाई अपॉइंटमेंट बुक करिए, ठीक है। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद तुरंत ही एक बिजनेस कंपिटेंसी एनालिसिस फॉर्म, हम इसको बोलते हैं बिजनेस कंसल्टिंग फॉर्म उसको बोलते हैं। देखो हम उसको ये दे रहे हैं चीजें, हम उसको बता रहे हैं फ्री हेल्थ चेकअप। अब ऐसा तो वहां पर जाकर फ्री हेल्थ चेकअप में एक आध घंटे के अंदर सीधा हम प्रोडक्ट तो पिच नहीं करेंगे, वरना वो समझ जाएगा भाई साहब इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो समझ जाएंगे कि ये तो भाई हमारी खुद की प्रोडक्ट उसकी जो थी वो पिच करने के लिए आए थे, उसके बारे में समझाने के लिए आए थे। तो हम वो नहीं करेंगे, हम उसको ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि उसको वाकई में लगे कि भैया ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं,
वाकई में ये मतलब जो हेल्थ चेकअप करना होता है ना, वही सब कुछ चीजें मुझे भेज रहे हो, उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको एक जो है हम उस जिसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्पिटेंसी एनालिसिस फॉर्म में आपको बता दूं, हम और विशाल सर जब ये साउथ वेस्ट के लिए सेशन लेते हैं, तब विशाल सर ने खुद ने, जो हमारे आरटीएच है बहुत जबरदस्त, उन्होंने ये फॉर्म तैयार किया हुआ है। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके का फॉर्म है ये। हम आपको भी दे देंगे बिजनेस कॉम्पिटेंसी एनालिसिस का ये फॉर्म। एक अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले ये फॉर्म आपको आपके प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को जो है वो भेजना है। क्या होगा कि एक अलग तरीके की वैल्यू वहां पर क्रिएट होगी। कैन वी शो दैट फॉर्म सर प्लीज? वो अगर बना बनाए मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वो अगर बना बनाए मिल जाए अच्छा रहेगा। अच्छा, सर ने शेयर भी कर दिया स्क्रीन। चलो अभी मैं जो है वो राज खुल ही गए आपके सामने। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उसके बिजनेस के बारे में सब कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। नेम ऑफ द बिजनेस, कब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ, हाँ, कंपनी का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है, एम्प्लॉइज और एवरेज सैलरी उसकी क्या है, सब कुछ चीजें यहाँ पर दिया हुआ है। मैं पूरा रीड करने के लिए जाऊंगा तो 12 वैसे ही बच जाएंगे। आप ये देख लीजिएगा थोड़ा सा। इंप्रूवमेंट क्या क्या करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, सेल्स, ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस, एचआर, स्ट्रेटेजी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फिनांस। ठीक है, ये इसके बाद ये कई सारे जो है वो सवाल लिखे हुए कि क्या मेजर 3 बर्निंग प्रॉब्लम है, क्या जो है वो आपके गोल है। तो ऐसे करके पूरा एक बहुत जबरदस्त तरीके का फॉर्म जो बनाया हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा जैसे ही सेशन पूरा होगा। वो डॉक्यूमेंट वाले लिस्ट के अंदर इस फॉर्म के लिए आप बहुत ज्यादा ढेरों सारी शुभकामनाएं दे सकते हैं हमारे विशाल सर को, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत के बाद ये सब कुछ चीजें बनाई हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। ये सभी सवाल है, देख लिए आप। 26 क्वेश्चंस है, अभी ये 27 है, सॉरी। आप ये वहां पर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि भाई जो है ना हर एक सवाल का जवाब आपका बिजनेसमैन देगा, वो नहीं बनेगा पॉसिबल। अगर 15-20 सवाल का भी जवाब दे दिया ना, फिर भी मतलब आपका काम हो गया। उसको ये फिलर हमें देना है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जब हम उसको मिलने के लिए जा रहे हैं ना, तो उसका हमारी प्रोडक्ट के बारे में ही बात नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ आई थिंक अगर हम फिर से जो पीपीटी के ऊपर चलते हैं। थैंक यू। अगर वो मना बोल रहा है, देखिए, अगर वो भाई साहब ने मना बोला कि अभी मैंने नहीं देखा, तो उसको बताइए सर देखो एक बार एक काम करिए ना, ये ईमेल चेक कर लीजिए ना, बहुत जबरदस्त आपके काम का सौदा है। आपके काम का सौदा है, वो ईमेल एक बार चेक करिए और इसके बाद फिर से मीटिंग के लिए अप्रोच करिए। हाँ बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना फिर भी बोलते हैं तो देखो, आप किसी का जबरदस्ती भला नहीं कर सकते। इसके बाद वो ऑब्जेक्शन लेकर नहीं आना, सर उन्होंने मना बोल दिया, फ्री वाला बोला फिर भी मना बोल दिया, होता है ऐसे लोगों का। हम तो क्या, भगवान श्री कृष्ण भी ऊपर से आए तो खुद का वो भला नहीं करना चाहते तो उसका भला कौन कर पाएगा। ठीक है, तो ना बोल दिया तो मूव टू द नेक्स्ट कस्टमर। बात करते हैं अभी जब हम मीटिंग में बैठते हैं। देखो मीटिंग आपकी सेट हो गई, अब जब मीटिंग में बैठते हैं तब क्या बोलना है, ये जो है ना वो गेम चेंजिंग है पूरी तरीके से। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सभी सवाल हमें पूछने हैं, कैसा रेपो बिल्डअप करना है। पहले तो या तो फिजिकल, जो अभी मैंने कहा 20-30-40 किलोमीटर है तो फिजिकल जाकर आइए, वरना डिजिटल भी बहुत अच्छा रहेगा। एक पहले जैसे ही वहां पर जाते हैं मीटिंग में, एक रेपो बिल्ड करिए। देखिए सभी बिजनेसमैन कस्टमर है, जितना ज्यादा फ्रेंडली उसके साथ, कंसल्टेंट तो बनना ही है, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देना ही है, परंतु एक दोस्त के जैसे बिहेव करेंगे ना, तो वो लास्ट में जब आप पेमेंट की बात आएगी ना, तब बहुत ज्यादा वो आपके साथ नेगोशिएशन वाली या फिर डिफिकल्ट है या फिर थोड़ा सा महंगा है, ये है वो है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। जितना ज्यादा फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं, जितना ज्यादा रेपो अच्छा उसके साथ बिल्ड कर सकते हैं, उतना ज्यादा अच्छा रेपो बिल्ड करिए उसके साथ। इसके बाद देखिए क्या होता है पता है, कई सारे लोग जो होते हैं ना कंसल्टेंट, वो पहले 3-4-5 फट 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 सवाल पूछने लगते हैं। और कई बार होता यह है कि सामने वाला बंदा उतना ज्यादा वो कंफर्टेबल नहीं होता, वो हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए उतना ज्यादा कंफर्टेबल होता नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी जाननी है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना है, तो सीधा वो सवाल हम एक एक करके पूछे अपने बिजनेस के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में मतलब। तो इनसे अच्छा ये है, हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि भाई सर, अभी तक की आपकी जो सफलता की जर्नी है, वो सफलता की जर्नी के बारे में मुझे 3-4 मिनट में कुछ बताइए ना। यहां तक जो भी पहुंचे हुए, भले वो इतने सफल नहीं हुए, भले करोड़ों रुपए का टर्नओवर नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा सा प्रोम्प्ट करना है, उसको थोड़ा सा बताना है कि सर अभी तक जितना भी किया आप इतने तो सफल हुए ना, कई सारे हर्डल्स, कई सारे ऑब्स्टेकल्स, कई सारी दुख परेशानियां, सब कुछ चीजें आई होगी ना, थोड़ा सा बताइए ना 3-4 मिनट के अंदर। इसके बाद वहां पर ऐसा ना हो कि आधे घंटे तक वही बोलता रहे। ठीक है, 3-4 मिनट के अंदर वो बता देना है। आप यहां पर जब वो व्यक्ति आपको अपने बिजनेस की अभी तक की ये जो सफलता की जर्नी है उसके बारे में जब चीजें बताते हैं ना, तब आपको आधे सवाल के जवाब, उसका पेन पॉइंट वहां पर मिल जाएगा। ज्यादातर केसेस के अंदर ये होता है कि तब वहां पर उसका पेन पॉइंट आपको मिल ही जाता है, क्योंकि जब यहां तक वो सफलता की कोई बात कर रहा होता है ना कहीं एक ह्यूमन वो होता है साइकोलॉजी, कि उसके रास्ते में जो भी दुख तकलीफ है बिजनेस को बड़ा करने में आई ना, वो सब कुछ चीजें शेयर करेंगे ही करेंगे।
जब सफलता के बारे में कुछ पूछते हैं ना तो ऑब्स्टेकल्स के बारे में वो बात करेंगे ही करेंगे, और वही आपको पेन पॉइंट पकड़ लेना है वहां से। यहाँ पर आपका एक्टिव लिसनिंग जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे सभी के सभी दोस्तों। एक्टिव लिसनिंग, अगर यहां पर जो है वो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। एक बात पक्की है, हम उसको क्यों पूछ रहे हैं ये, क्योंकि हमें उसके पेन पॉइंट जानना है। यहां पर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वो बात पक्की है। तो यहां पर पूरी तरीके से सभी पॉइंट्स नोट डाउन करिए। इसके बाद पूछिए, तो सर अभी कैसा चल रहा है बिजनेस, अभी बिजनेस की क्या कौन से ऐसी तीन जो मेजर प्रॉब्लम है। पूछने के बाद उसको बोलने का मौका दीजिए पूरी तरीके से। जो भी वो बोलते हैं हर एक चीज को अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। नोट डाउन नहीं किया तो है ना वो कस्टमर होते हुए भी हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि क्या होगा, लास्ट में जब पूरा समरी आप उसको देंगे ना, नोट डाउन नहीं किया हुआ ना, तो कुछ याद नहीं रहेगा वो आधे पौने घंटे के अंदर। हम इतना ज्यादा याद रख नहीं पाते, ठीक है। तो हर एक चीज को जो वो नोट डाउन कर लीजिएगा। वो बताएंगे सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ओके। अभी इसके बाद क्या करना है, देखो यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, सेल दो ही तरीके से होता है। या तो एक फियर उसको थोड़ा सा दे दो, और दूसरी चीज है उसको थोड़ा सा होप दे दो, थोड़ी सी आशा दे दो। एक फियर और एक होप, दोनों का आप सैंडविच अप्रोच करेंगे ना, तब जो है ना वो सेल आसानी से, मतलब थोड़ा सा जल्दी क्लोज होगा। अभी हमने उसकी तीन मेजर बर्निंग प्रॉब्लम के बारे में पूछा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अभी उसको सवाल पूछिए, एक ब्रह्मास्त्र डालिए उसके सामने। सर जरा सोचिए, ऐसा कहना है, सर जरा सोचिए, अगर यही बिजनेस की प्रॉब्लम आने वाले 6 महीने तक या फिर 1 साल तक चलती रही, आने वाले 6 महीने तक या फिर 1 साल तक चलती रही, तो कितने लाखों रुपए का नुकसान होगा। लाखों रुपए का नुकसान होगा, वो बात बोलनी है। क्योंकि एक बिजनेसमैन को सबसे ज्यादा चीजें समझ में आती है ना, उसका प्रॉफिट और उसका लॉस समझ में आता है। वहां पर ही आपको वार करना है सबसे ज्यादा। बाकी की क्या चीज होगी उसको कोई इतना ज्यादा जो है वो लेन देन नहीं है, बट कब सबसे ज्यादा प्रॉफिट और लॉस वाली बात बोलेंगे ना, तो उसका सीधा टच कर जाएगी। सर जरा सोचिए, यही प्रॉब्लम 6-8 महीने तक 1 साल तक चलती रही, तो कितना जो है वो नुकसान होगा, लाखों का। वो सोचने लगेगा थोड़ी देर, वो बोलेंगे अरे भाई साहब ये तो सोचा ही नहीं था, अगर यही चलता रहा तो। फॉर एन एग्जाम्पल वो कहते हैं आपके प्रोस्पेक्ट कि 10 लाख रुपए का नुकसान है भाई, यही चलता रहा तो 10 लाख रुपए का नुकसान है। तो 10 लाख रुपए को फिर से बड़े अक्षर में आपकी डायरी में लिख लीजिए, आपके नोटपैड में लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल पूछिए। जब जब वो बोल रहे होते ना 10 लाख रुपए का नुकसान, तब थोड़ा सा आपको भी इमोशन दिखाना। ओ भाई साहब 10 लाख रुपए का नुकसान, ओहो हो, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो थोड़ा सा वहां पर उस हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा, उसके इमोशंस में आपको भाग, थोड़ा सा आपका भी लेना पड़ेगा, तब वो आपके साथ कनेक्ट अच्छा बना पाएंगे। इसके बाद दूसरा सवाल, सर अभी जरा सोच के बताइए कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये जो प्रॉब्लम आपके फेस आप कर रहे हैं, अगर यही प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गई तो आने वाले 6 महीनों से लेकर 1 साल के बीच में आपका कितना लाखों रुपए का फायदा होगा, कितने लाखों का फायदा होगा। तो आप सभी लोग मुझे थोड़ा सा बताइए चैट बॉक्स में। बहुत ज्यादा फायदा नहीं बोलेगा, बट जितना नुकसान बोला है उतना तो फायदा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। उन्होंने बोला कि सोल्व आउट नहीं हुई तो 10 लाख रुपए का नुकसान होगा, और फायदे की अगर मैं बातचीत करूं तो 20 लाख का फायदा नहीं बोलता, परंतु इतना तो बोलेगा कि भाई नुकसान तो बच जाएगा, तो 10 लाख का तो फायदा हुआ। हाँ उतना बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्या लगता है आपको, थोड़ा सा बता पाएंगे चैट बॉक्स के अंदर। 10 लाख का तो जितना नुकसान बोला उतना फायदा तो बोलेगा ही बोलेगा। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो ये भी अभी लिख लेना है 10 लाख। अभी क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहां पर 10 और 10 दोनों जो 20 है ना, वो आंकड़े के साथ खेलना। अभी अभी 10 भूल जाइए। ये तीसरा सवाल हमने पूछ लिया कितना फायदा होगा, इनसे पहले वाला कितना नुकसान होगा। जो भी बोला है ना उसका आप मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। 10 + 10 20 लाख। अभी वो कस्टमर की साइकोलॉजी के अंदर, उसके दिमाग के अंदर हमें जो है वो 20 लाख का फिगर बार 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 उसको ये एहसास दिलाना है कि ये 20 लाख के वो ऑलरेडी नुकसान के अंदर चल रहे हैं, भले अभी नहीं चल रहे, तो उसको ये फिलर आ जाना चाहिए, उसको अंदर से थोड़ा सा जो है ना ये डर लग जाना चाहिए कि अरे यार इसका 6-8 महीने में 1 साल के अंदर कोई मतलब ऐसे ही ये चलता रहा ना, तो 20 लाख रुपए के नुकसान के अंदर मैं बैठा हुआ हूं। जो भी वो आंकड़े बोलते हैं, मैं इस एग्जाम्पल के लिए जो है वो 10 लाख 20 लाख ये ले रहा हूं, तो दोनों का जो है वो आप एडिशन कर दीजिए, वही आंकड़ा आपके सामने रखिए। अभी बार बार उसी चीज के ऊपर आपको जो है ना क्या करना है, वहां पर बात बताती रहने। देखिए ये क्या है, सब कुछ चीजें क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन है। इसी के जरिए आप जो है ना उसको और ज्यादा डीपली समझ पाएंगे। उसको हमारी, अभी तो हमने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, हमने थोड़ा सीधा बोला सर ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास एलएपी प्लस है, आ जाइए। ऐसा कभी नहीं। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ पर एक आईबीसी है, वो आईबीसी है ना प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताते ही नहीं है, वैसे उसका बिजनेस का सब कुछ चीजें देकर, उसका मतलब प्रॉब्लम समझकर वो पूरी तरीके से लास्ट में पिच करते हैं कि एलएफपी प्लस या फिर एलएफपी।
ये चीजें मिलेगा सर, इसके जरिए आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर कोई कस्टमर जो है ना, वो जो चीजें हम दे रहे हैं ना, कोच का सपोर्ट, फ्रेमवर्क, ये वो क्या होता है सर, फ्रेमवर्क थोड़े से दिखाइए ना, ये है वो है, तो वहां पर वो बोल देते सर फिर से वहां पर चलते, बिजनेस का प्रॉब्लम सोल्व आउट करना है या फिर ये सब कुछ चीजें देखनी है। तो कस्टमर बोलता है नहीं नहीं चलो ना, उसमें कुछ आएगा तो अच्छा ही आएगा, बिजनेस के प्रॉब्लम के ऊपर घूम फिर कर आपको वहां पर ही आना है। तो कई बार क्या होगा, प्रोडक्ट पिचिंग के अंदर है ना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर पहले आपने ये क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन किया हुआ है, बहुत ज्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो विजुलाइज हमने करवाई, हमने यहां पर बात कर ली। इसके बाद आगे बात करें थोड़ा सा, जो अभी मैंने बताया कि सेल दो ही तरीके से होते हैं, एक होता है होप और दूसरा होता है जो है वो फियर। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, उसको थोड़ा सा आशा दिखाइए, दूसरा जो है थोड़ा सा उसको डर लगाइए कि सर इससे बाहर नहीं निकले ना तो बहुत बड़ी जो है वो भूल हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसानी में आप है। 20 लाख की वो थी, अभी उसको पूछिए सवाल, सर 20 लाख के नुकसानी में चल रहे हैं, इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा चैट बुक में बताइए, जब आप ये सवाल पूछेंगे सर 20 लाख के नुकसानी में वैसे अभी चल रहे हैं, इनसे बाहर निकलना चाहते हैं, ये सवाल पूछेंगे कोई भी बिजनेसमैन आपके प्रोस्पेक्ट को, तो कौन बंदा जो है वो मना बोलेगा? कोई बोलेगा मना? हाँ, कोई मना बोलेगा हाँ या ना? जब आप ये सवाल आप पूछेंगे, जब वो नुकसानी में चल रहे हैं, ये सवाल पूछेंगे, कोई मना बोलेगा? कभी बोल नहीं पाएगा, कभी नहीं बोल पाएगा। तो सर बस वही जो है ना आपके लिए आज यहां पर मैं कह सकता हूं आपका दोस्त बन के आया हुआ हूं। यही जो नुकसान है ना, वो नुकसान से आपको बचाने के लिए आया हुआ हूं, यही बोलना है। सर 20 लाख रुपए का नुकसान है ना, मैं आपके पास से सिर्फ 10% मांगता हूं। अगर वो फिगर बड़ा कर रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल वो बोल रहा है कि भाई 40 लाख का नुकसान है, 50 लाख का नुकसान है, जो भी कस्टमर की कैटेगरी है, हम यहाँ पर 20 लाख वाला वही एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई इतना नुकसान है, तो सर आपके पास से 10 to 12% या फिर ज्यादा से ज्यादा 15% उतना आपके पास से लूंगा, और आपके बाकी की जो 17-18 लाख है ना वो बचा लूंगा, तो चलेगा। अभी हम उसको प्रॉफिट क्या मिलने वाला है एलएफपी के बाद वो तो बता ही नहीं रहे, वो सक्सेस स्टोरीज भी लास्ट में जो वो शेयर करनी है, ठीक है, वो तो अभी बता ही नहीं रहे, वो लास्ट में शेयर करेंगे। तो सर अगर हमने ये कर दिया फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई मैं आपका 17-18 लाख रुपए का लॉस जो हो रहा है वो बचा रहा हूं, आपके पास से सिर्फ जो है ना वो 10%, ये टोटल आपका 20 लाख का लॉस था उसमें से ले रहा हूं, मतलब उतना चार्ज कर रहा हूं, तो क्या आप इस प्रोग्राम को आपके वो 17-18 लाख बाकी के वो बचाने के लिए इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैंने आपको ये सवाल पूछा हुआ होता एज बीइंग एन आईबीसी, और आप अगर वो बिजनेसमैन होते, आपका 20 लाख का लॉस हो रहा होता, और अगर आपको मैं बोलता कि सर 17 लाख जो है ना बेर मिनिमम तो वापस वो प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी, तो वो तो हो ही जाएगा, तो क्या 10% 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? कितने लोग हाँ बोलते हैं? जेन्युइन थोड़ा सा बताइए ना, यस 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 यस। आप खुद को वहां पर रैक कर देखिए ना, कोई व्यक्ति हाँ ना नहीं बोलेगा, कोई व्यक्ति। अगर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो थोड़ा सा और ज्यादा ऑब्जेक्शन लेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, सब कुछ चीजें, परंतु पहली नजर में, पहली मुलाकात में, पहली बार तो ये सोचेगा कि हाँ भाई सौदा तो जो है वो मतलब मेरे काम का है, मेरा जो बेनिफिट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यही सवाल सीधा वहां पर दाग देना है। इसके बाद अगर वो बोलते हैं हाँ, तो हमारा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो भी लेटेस्ट वीडियो होता है एलएफपी प्लस के रिलेटेड, वो वीडियो प्ले कर दीजिए। एक वीडियो जो हम जब प्रोस्पेक्ट के साथ मिलते हैं तब प्ले करते हैं, यही सब कुछ फॉर्मूला यूज करने के बाद वहां पर क्या होगा, जो अभी मैंने कहा ना, एक वीडियो प्ले कर देंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं रहेगी। वो वीडियो आपके सामने अभी प्ले करते हैं, डेट और नंबर और सब कुछ चीजें थोड़ा सा हाइड करके जो है वो यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। अब ये भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स हैव अ वीडियो प्लीज। थैंक यू। कम है कमजोर की निशानी। हमने जब भी कुछ किया है कम नहीं बड़ा किया है, ज्यादा किया है। सुनिए जरा, यू एंड मी मिलकर बनते हैं अस। कहते हैं ना, यू एंड मी मिलकर बन जाते हैं अस। उसी अस पर ज्यादा फोकस करके आया है एलएफपी प्लस, लीडरशिप फनल प्रोग्राम का प्लस। एक ऐसा प्लस लेकर के आए हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि हर डिफिकल्टी के बीच में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और हम आपके लाए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट, रेवेन्यू, मैन पावर सबको बढ़ा देने के लिए, बिजनेस कुछ सॉलिड बना देने के लिए नया प्रोग्राम लेके आए, लीडरशिप फनल प्लस। ये अलग प्रोग्राम है। लीडरशिप फनल को कोई भी आदमी, आम आदमी अटेंड नहीं कर पाता था क्योंकि इसकी सीट 2.5 लाख रुपए की थी। अब लीडरशिप फनल में एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें 3 कैटेगरीज बनाई है हमने, इसको आपको समझना है।
लीडरशिप फनल बिल्कुल बदल चुका है। एक फोकस है आपको स्ट्रक्चर्ड 52 हफ्ते 52 फ्रेमवर्क हाथ पकड़ के इंप्लीमेंट कराने का प्रोग्राम है। बिजनेस स्ट्रैटेजीज, नई इंप्रूव लर्निंग, एक नए अवतार में हम लीडरशिप फनल प्लस प्रोग्राम लेके आए। जेब और जज्बा दोनों का हमने रखा है ख्याल इसमें। जेब और जज्बा, जिसकी जेब कम है वो अटेंड कर सकता है, अलग प्रकार से करेगा। जिसमें जज्बा ज्यादा है वो अटेंड कर सकता है, अलग प्रकार से करेगा। इसमें ज्यादा प्रेस्टिजियस प्रैक्टिकल नॉलेज लेकिन अफोर्डेबल किया हमने। जेब और जज्बा दोनों को ख्याल रखा है। लीडरशिप फनल प्लस की जानकारी आप ले लीजिए। इट्स नॉट अ रेगुलर प्रोग्राम। पिछले 5 साल से सबसे ज्यादा सॉलिड तरीके से चलने वाला, सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम लाए लीडरशिप फनल प्रोग्राम। दूसरा मेरा बाउंस बैक बहुत चला, लीडरशिप फनल बहुत चला। लीडरशिप फनल महंगा बहुत था, लेकिन इस बार हम कुछ नया लेके आए। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगा, आपको फोन करना है, पता लगाना है। जिसने आपको वीडियो देखा भेजा है उससे बात करनी है आपको। इसमें ज्यादा बिलियनियर्स आ रहे हैं मेरे साथ में जो आके आपको सिखाएंगे, ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं, ज्यादा स्पीकर्स आ रहे हैं, और मैं ज्यादा समय दे रहा हूं। इसमें ज्यादा नॉलेज है। इसमें इसको ऐसा प्रोग्राम बनाया, देखिए मैं 11 विश्व रिकॉर्ड बना चुका हूं, 120 ऑफिस रन करता हूं, खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, हजारों लोगों की टीम चला रहा हूं, सैकड़ों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें बांट रहा हूं अपनी टीम्स को। मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टअप लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बिल्ड किया है जो पूरी पृथ्वी में इस स्केल पे, इस साइज पे कम से कम 12 पैरामीटर्स में हम दुनिया में नंबर 1 चल रहे हैं। आज भी लोगों को प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या सीखना है, मैन पावर कैसे हायर करनी, कैसे रिटेन करनी है, डिजिटल फंडलिंग क्या होती है, फंड रेजिंग क्या होती है, पिच डेक्स कैसे बनाते हैं, कस्टमर सस्ते में कैसे लेकर के आते हैं, बिजनेस को पिवोट कैसे करने हैं, ऑपरेशंस कैसे इंप्रूव करने हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज क्या है, मैं फाइनेंस को कैसे चलाऊंगा, मैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कर सकता हूं, अगर कर्जे में डूब गया हूं तो मुझे क्या करना है, कर्जा लेना है तो मुझे क्या करना है, करेज बिल्ड करना है तो मुझे क्या करना है, सेल्स की फनल्स कैसे तैयार करूंगा, सेल्स को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, अपनी वैल्यूएशन को डिक्लाइन की जगह मैं उनको कैसे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाऊंगा, मुझे ब्रांच आउट करना है, मुझको नई ज्योग्राफिक लोकेशन पे जाना, नया प्रोडक्ट लेकर के आना है, राइट प्राइसिंग क्या होगा, कैसे बिजनेस को स्ट्रक्चर करूंगा, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज, हर प्रकार का सब्जेक्ट बिजनेस का लीडरशिप फनल में 52 हफ्तों के अंदर इंप्लीमेंट कराया जाता है। इसलिए इसकी डिटेल, इसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज हो गई है लीडरशिप फनल में। एलएफपी प्लैटिनम, इसमें वीआईपी सीटिंग है, ये पहले 3 रो हैं। एलएफपी डायमंड, ये उसके पीछे, और एक एलएफपी सिल्वर। तीनों में प्राइस में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है? क्योंकि बेनिफिट्स में बहुत अंतर है। तो एलएफपी प्लैटिनम भी है, डायमंड भी है, सिल्वर भी है। इनकी जानकारी ले लीजिए आप। इनकी जानकारी लेनी, क्योंकि ये अभी तक जो जानकारी थी वो अधूरी थी, क्योंकि अब आ गया एलएफपी प्लस। ऑफर खुलते ही भर जाता है पूरा। आज तक एक बार भी एक भी सीट खाली नहीं जाती है, लोग वेटिंग पे लगे रहते हैं। इस बार सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं, एक्स्ट्रा का वादा है। अगर मिस कर दिया तो पछतावा पहले से बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं एक अथॉरिटी के रूप में विनम्रता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं, मैं हजारों बिजनेसेस की जिंदगी बदल चुका हूं। अगर बिजनेस कर रहे हो, करने वाले हो, बिजनेस चल रहा है, ये प्रोग्राम से अच्छा प्रोग्राम कोई भी नहीं है। कम ऑन, फोन करके, या तो बोर्ड लाइन नंबर पे फोन कर लीजिए, या जिस भी चैनल पार्टनर आईबीसी ने इसको डिटेल दिया है, आपको नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, उससे बात कर लीजिए, उनको वापस मैसेज करिए। दिस वन कॉल विल डिफाइन कॉलिंग फॉर योर लाइफ टाइम। आई एम टेलिंग यू, थैंक यू फॉर ऑलवेज ट्रस्टिंग इन अस। हमेशा आज तक हम पे कंटिन्यूस विश्वास बनाए रखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप सभी लोग मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हुए होंगे, फिजिकल या फिर डिजिटल मीटिंग के अंदर, जब ये वीडियो सब कुछ चीजें समझाने के बाद ये वीडियो आप उसके सामने प्ले करेंगे, तो क्या 80 to 90% इंफॉर्मेशन आपको नहीं लगता कि उसको मिल जाएगी? क्या लगता है? थोड़ा सा चैट बॉक्स में यस या फिर नो करके, अगर आपको नहीं लगता तो नो भी बोल सकते, बट ऑब्वियस लगता है आपको कि 80 to 90% इंफॉर्मेशन, मतलब इसके बाद बहुत ज्यादा आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सब कुछ चीजें सर ने समझा दिया वीडियो के अंदर। लगता है, इज इट हेल्पफुल? डू यू रियली थिंक दैट कि आपको जो है वो हेल्पफुल होगा ये? हाँ, यस यस यस, सुपर, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, ये हमने मोटिवेट कर दिया, वीडियो उसके सामने एलएफपी प्रोडक्ट का जो है वो चला दिया प्लस का। इसके बाद अगर वो ना बोलता है, कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, तब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फिर भी आपको अलग तरीके से थोड़ा सा उसका भी मतलब अलग ही चीज है वो, जैसे आईबीसी के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप करते हैं उसी हिसाब से वही सभी फॉर्मूलाज और वही सब कुछ चीजें यूज करके यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट में जो बेनिफिट उसको दे रहे हैं उस हिसाब से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। तो ये वीडियो प्ले करने से होगा क्या, वो मैं थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। देखिए, वीडियो जैसे प्ले करेंगे ना, तो सबसे पहले तो एलएफपी इवेंट के बारे में उसको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। आप सीधा उसको वर्बली समझाएंगे और वो वहां पर वीडियो में देखेंगे क्या क्या चीजें होती है, तो उसके जरिए बट ऑब्वियस है कि भाई एक अलग नया उसको एक्सपीरियंस तो मिलने ही वाला है। कई सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस भी है, वो भी प्ले करिएगा।
आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर कई सारे ढेरों जो है वो टेस्टिमोनियल्स वीडियोस के मिल जाएंगे, वो आप प्ले कर सकते हैं। बेनिफिट्स के बारे में पूरी तरीके से सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद ब्रांड बिल्डिंग की मैं बातचीत करूं, ऑटोमेटिकली ब्रांड बिल्डिंग हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपको उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डिसीजन लेने में उसको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये वीडियो प्ले करने के बाद बहुत वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को करेंगे नहीं, थोड़ा सा वो एक आध बार सोचेंगे, थोड़ा सा और पूछेंगे सवाल, बट ऑलमोस्ट आपका काम जो है ना 80 to 90% वहां पर हो जाएगा। तो जब भी अभी बात आती है तो सर कैसा लगा, वीडियो प्ले कर लिया, सर लगता है कि इसके जरिए आपकी प्रॉब्लम का सोल्व आउट हो सकता है, मतलब उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, ऑलमोस्ट लोग हाँ ही बोलेंगे, हाँ यार चीज तो अच्छी है, एक आध टेस्टिमोनियल भी दिखा दीजिए उसको अगर ऐसा है तो हाँ ही बोलेंगे। अभी कोई ऐसा सवाल मत पूछिएगा जिसके जरिए वो डिसीजन को डिले करे। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, कोई भी ऐसा सवाल मत पूछिएगा कि जिसके जरिए मतलब वो बोले कि हाँ सोचूंगा, चलो देखते हैं, इसके बाद कभी करेंगे। सवाल ही वो पूछना है तो सर अभी कब जो है वो सफलता की जर्नी शुरू करनी। हमने जो बात करी थी ना वो 20 लाख के लॉस वाली, वहां पर ही फिर से आना है। तो सर अभी बताइए ना कब ये लॉस में जो जा रहे हैं वो लॉस से बाहर निकलना है, कब और ज्यादा सफलता की जर्नी जो है वो हमें शुरू करनी है, ठीक है, कब अभी और ज्यादा जो बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाना है, ये सवाल पूछना है। सीधा पेमेंट के बारे में ही हमें पूछना है। तो सर अभी कब जो है वो चेक दे रहे हैं, सर कभी भी आरटीजीएस करवा रहे हैं, सर तो कब अभी मैं जो आपकी सीट कंफर्म करवाऊं। ये कब होगा, जब आपने पहले से उसके साथ थोड़ा सा अच्छा वाला एक रेपो सेट किया होगा ना, तो सीधा पेमेंट मांगेंगे। एक मैं आपको एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे आईबीसी के प्रोस्पेक्ट है, उसके साथ मैंने इस तरीके की कंसल्टिंग करी हुई थी राजकोट के ही। तो आईबीसी क्या हुआ कि वो पूरी तरीके से कंसल्टिंग उसका कर दिया। कंसल्टिंग जब किया तब क्या हुआ कि भाई पूरा बता दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा बिजनेस बैकग्राउंड से थे, तो सर आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो पूरा डिटेल में बता दिया। वो भाई साहब ने सोचा इसका जो सॉल्यूशन था वो तो उसके बाद में ही मिल गया उसको, तो इतना ज्यादा डिसीजन को थोड़ा सा डिले कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। तो मैंने उसके साथ थोड़ा सा 1-to-1 किया हुआ था। तो आईबीसी ने मेरे को बोला कि सर उसके साथ एक बार फोन के ऊपर बात करें ना। तो फोन के ऊपर बात करने के बाद मैंने सीधा उसको यही बोला, जयसुख भाई अभी कैसे भी करके है ना, ये हमारे भाई साहब है आपके पास आ रहे, चेक तैयार रखिएगा, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, आपको जो लीडरशिप फनल में देखना चाहता हूं, आपको इस मार्केट का मैं हीरो बनते हुए देखना चाहता हूं, और बहुत ज्यादा अभी कोई ऑब्जेक्शन करने नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा है ना। तो वो वहां पर कन्विक्शन थोड़ा सा आपका आ जाता है। उतना जब बोला तो उन्होंने कहा चलिए सर बोल, मतलब आप कह रहे हैं उतना कन्विक्शन के साथ कि हो जाएगा मेरा फायदा, होगा मतलब बेनिफिट, तो सर को भेज दीजिए, मैं अभी चेक दे देता हूँ। तो वहां पर आपका फ्रेंडली जो भी है, कहना ये चाहता हूं कि वहां पर अभी जो है ना वो कंसल्टेंट मत खेलिएगा। वो खेलेंगे ना तो क्या होगा, वो डिसीजन को थोड़ा सा और ज्यादा डिले करता रहेगा, क्योंकि अभी उसका आपके साथ उतना रेपो बना ही नहीं है। जितना फ्रेंडली उसके साथ रेपो ये बिल्डअप करेंगे ना, उतना ज्यादा जो है ना आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो सीधा वैसा ही रेपो करना है कि आप उसकी जेब में से पैसे आराम से पूछ सके, मांग सके, निकाल सके। तो ये जो है वो सेल्फ कन्विक्शन और फ्रेंडली बिहेव आपका रेपो उसके साथ बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर कोई बोल रहे हैं, हाँ चलिए अभी मैं जो है वो पर्टिकुलरली आप सभी लोगों को जो भी हमने स्टेप्स बताए उसका एक पोल रन कर लेते हैं, थोड़ा सा भाई समझ में तो आए कि आपको कितना समझ में आया। तो आप सभी लोगों के सामने प्ले पोल जो है वो प्ले हो रहा होगा। वहां पर हमने पूछा हुआ है, अब बताइए थोड़ा सा कितने टोटल स्टेप्स है शुरुआत से लेकर अंत तक, अभी हमने जो देखा कितने स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है। ये जो स्क्रीन अभी मैंने दिखाई, उन करते हैं वो बोलते हैं कि ये मेरा फायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ थोड़े से लाइव एग्जांपल दिखाइए। तो कई सारे ऐसे लाइव एग्जांपल, कई सारे ऐसे फ्लायर्स आप सभी लोगों को रीजनल ग्रुप में आते ही होंगे। मांग लीजिएगा आपके आरटीएच के पास से, आपके चैनल पार्टनर के पास से, हर कोई व्यक्ति दे देगा आपको। तो ये सभी कई सारे देखो सक्सेस की स्टोरीज है। जो हमारा लास्ट एलएफपी हुआ था उसमें से ये 6-8-10 महीनों के अंदर, एक साल के अंदर उसको क्या क्या चेंजेस आए, उसके बिजनेस के अंदर क्या क्या फायदा हुआ, वो सब कुछ चीजें दिखाया गया है। अगर ये दिखाएंगे ना उसको, बहुत अच्छा जो है ना एक उसको ट्रस्ट बिल्डअप होगा। देखिए ये सर है हमारे जयेश जी, हाँ गुजरात से, सूरत से ही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि होंगे कि भाई पहले टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का था, 3 महीने के बाद ही ये टर्नओवर जो 3 करोड़ रुपए का हो गया। पहले अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ उतना होता नहीं था, सिर्फ बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ धंधा कर रहे थे। अभी क्या है, 300% का ग्रोथ उसको आया। और इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं तो पहले 12% से उसका प्रॉफिट था, उतनी प्रॉफिटेबिलिटी थी, अभी वो बढ़कर 20% हो गई है। तो ये
सक्सेस स्टोरीज भी उसने शेयर करी हुई है, मतलब कि उसका सक्सेस का मंत्रा क्या रहा, हमने कोच का नाम भी शेयर किया हुआ है कि किस कोच ने हमारे उसको मदद किया। तो ये सभी फ्लायर जब आप उसको दिखाएंगे ना, और ज्यादा है ना फेथ बिल्डअप होगा। दूसरा आप देख सकते हैं कि भाई राजेश शर्मा जी हमारे हैं बेंगलुरु से, यहाँ पर देख रहे हैं 19 करोड़ का टर्नओवर था, इसके बाद 35 करोड़ का टर्नओवर हुआ। पहले 200 एम्प्लॉय थे, अभी 320 एम्प्लॉय है। पहले प्रॉफिटेबिलिटी 5% थी, अभी 10% प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेस का उसका मंत्र जो है वो भी लिखा, कोच का नाम भी यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे जो है वो श्री अजय पटेल जी है, वो भी गुजरात से है। यहाँ पर जो है पहले 12 करोड़ का टर्नओवर होता था, इसके बाद एलएफपी अटेंड करने के बाद 25 करोड़ के टर्नओवर तक वो पहुंचे। पहले एक प्रोजेक्ट रन कर रहे थे, अभी 2 प्रोजेक्ट में वो उतर चुके हैं, दूसरा प्रोजेक्ट भी उन्होंने शुरू कर दिया है। पहले प्रॉफिटेबिलिटी 25% की थी, अभी जो दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ उसके अंदर भी सीधा 15% की प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे कई सारे सक्सेस स्टोरीज के फ्लायर है जो आप शेयर कर सकते हैं उसको। इसके बाद अभी जब और ज्यादा जो है ना वो थोड़ा सा पैसे निकालने में बात करते हैं या फिर थोड़ा सा राजी नहीं होते हैं, तो जब एक रियलिटी है ना, हकीकत है ना, वो वहां पर उसके साथ शेयर करना है। उसको ये बताना सर, पता है हमारे भारत देश के जो बिजनेसमैन है ना, जितने भी एमएसएमईज है ना, हर एक व्यक्ति जो है वो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, मित्तल, दमानी सभी लोग बनना चाहते हैं। सर आप भी बनना चाहते होंगे कि नहीं? वो बोलेगा हाँ भाई मैं भी बनना चाहता हूं। सर हर एक व्यक्ति ये बनना चाहते हैं, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? कोई व्यक्ति अपने बुद्धि के ऊपर, इस लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। सर क्या आपको पता है ये भाई साहब, ये सर जो यहाँ पर है, इन सभी लोगों का बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा क्यों बन पाया? क्योंकि उसके पास भी कई सारे कोचेस, कई सारे मेंटोर्स, कई सारे लोग हैं। सिर्फ ये अकेले ही नहीं सोचते। अकेले अगर सोचते रहते ना, तो भाई एक भाई का बिजनेस इतना बड़ा और दूसरे भाई का बिजनेस इतना छोटा ना रह जाता। ये सभी लोगों के पास हजारों लोगों की टीम है जो इसको आगे बढ़ाती है, जो इसको गाइडेंस देती है, जो उसको पूरी तरीके से है ना नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाती है। तो आपको भी उसको बताना है सर, ये इतने बड़े इसलिए बन पाए क्योंकि उसको पता है कि भाई इसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और भारत देश के सभी एमएसएमईज नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो समझते नहीं है कि लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। मैं बार बार वो सचिन तेंदुलकर सर वाली और इसके बाद प्रवीण गावड़े सर वाली जो प्रवीण तांबे वाली जो स्टोरी है वो भी शेयर करता हूँ कि भाई देखो प्रवीण तांबे जी को अपने जीवन के अंदर, जो एक मूवी भी आया हुआ था ना, कौन प्रवीण तांबे, हाँ आप सभी लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत अच्छा मूवी है। वो भाई साहब को एट द एज ऑफ 38 और 39 ईयर्स की एज में उसको एक अच्छे कोच मिले जिन्होंने उसको गाइड किया कि भाई आप जो है ना वो फास्ट बॉलर के लिए नहीं बने, फास्ट बॉलिंग के लिए नहीं बने हैं, आप जो है वो स्पिन, लेग स्पिन करिए। और इसके बाद 3 साल के बाद उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मौका मिला एट द एज ऑफ 42। 42 साल की उम्र में उसको मौका मिला, तब जाकर उसको सफलता मिली, सक्सेस मिली। और दूसरी तरफ है सचिन तेंदुलकर, उसको अपने जीवन के अंदर 11 साल की उम्र में ही कोच मिल चुके थे। तो हुआ ये कि वो दुनिया के यंगेस्ट क्रिकेटर बन गए जिन्होंने डेब्यू किया 16 साल की उम्र में। उसको जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपना ये स्थान पक्का करने का मौका मिला। और एट द एज ऑफ 42 वो भाई साहब तो जो है वो क्रिकेट के भगवान बन चुके। सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं अपने बिजनेस के, देखो आज नहीं तो कल, अगर आप प्रवीण तांबे भी बनना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल कोच की जरूरत, लर्निंग की जरूरत, ये सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सीधा क्या है कि कनेक्ट कर पाएगा वो चीज से। सफलता पहले पाना चाहते हैं या फिर बाद में पाना चाहते हैं, वो सब कुछ चीज आप ऑब्जेक्शन ये हैंडलिंग के अंदर थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल व्हाट दैट वी वांटेड टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। आशा रखता हूं थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, क्योंकि मैंने कहा था ना जो सबसे जरूरी बातें और जो सबसे जरूरी लोग होते हैं वो पहली बार समझ में नहीं आते। आपको भी यहाँ पर शायद पहली बार ये सभी चीजें उतना ज्यादा ना समझ में आई हो, बट ये सेशन को बार बार रिकैप करना पड़ेगा, बार बार आपको उसको देखना पड़ेगा, बार बार आपको जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर एक बात पक्की है, मैं आपको वो भी बता दूं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है ना, आईबीसी में आप सभी लोग काम कर रहे हैं, करना ही है, बट ये एक ऐसी प्रोडक्ट है ना, अगर 10 से 15 एलएफपी प्लस क्लोज कर दिए ना आपने आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर, सुनिएगा मेरी बात, इसके बाद हर महीने एकाध दो एलएफपी प्लस आपको वो 10-15 लोगों के रेफरेंस से मिलेंगे। थोड़ी सी सर्विस आपको इसके बाद खुद को भी देनी पड़ेगी अगर उसके पास से रेफरेंस चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ये सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, उसके पास कई सारे लोग होते ही अपने ग्रुप सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, कि भाई ये मुकेश भाई ने देखो भाई मुझे एलएफपी प्लस में एनरोल करवाया हुआ था। दोस्त को बोलेंगे कि अगर तुझे भी तेरे बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, तो ये भाई साहब बहुत बढ़िया है, इसके पास से एनरोल कर ले। तो ऐसे 10-15 क्लोज करने के बाद एक दो रेफरेंस वैसे ही मिलने लगेंगे हर महीने के अंदर। तो साथ साथ थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप ध्यान
मुझे लगता है कि देना चाहिए, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आईबीसी कर रहे हैं, करना ही है, वो भी कंटिन्यू ही रखना है। तो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच। आशा रखता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। नहीं आई तो कभी भी कनेक्ट फिर से जो वो कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ हैप्पी सेलिंग। थैंक यू सो वेरी मच मैम। Thank you so much, Rahul sir, for this amazing, lovely session. I think a big round of applause, everybody in the house for Rahul.